morning, students. I hope you all are fine. In the previous class, in the previous video link, we have started a new chapter, that is your third chapter, Human Heritage, जिसमें हमने देखा था that what is heritage. We relate this chapter to our previous chapters, material heritage, non-material heritage and human heritage. Fine, then we have played a game in class as well, जिसमें आपको फेमस पर्सनालिटीज़ को गेस करना था. उसके बाद वी रेड अबाउट फ्यू ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज़ लाइक गार्गी, चाणक्य. इनके बारे में मैंने आपको बताया था. आर्यभट्ट, कबीरदास, तानसेन, राइट, मिर्ज़ा गालिब, सावित्री बाई फुले. टिल हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट वीडियो, जिसमें आपका हाफ चैप्टर क्या है कवर हो गया था. So in today's video we will start from दादा साहेब फाल्के. दादा साहेब फाल्के के बारे में we will read. He is known as the father of Indian cinema. If you are asked who is the father of Indian cinema, दादा साहेब फाल्के. Where he born? नासिक, महाराष्ट्र में born. He studied JJ School of Art, मुंबई. कहाँ पे इन्होंने अपनी स्टडी करी है? JJ School of Art. He was so passionate about cinema that he sold off many of his household items to travel to England. अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने सिनेमा के पैशन को फॉलो करने के लिए व्हाट ही डिड, जितनी भी इनके घर पे चीज़ें थी सभी को क्या है इन्होंने सेल कर दिया, बेच दिया. एंड ही मूव्ड टू इंग्लैंड. वहाँ से क्या सीख के आए? ये आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फिल्म मेकिंग. सो इन्होंने अपनी फर्स्ट फिल्म कंप्लीट की कब? राजा हरीश चंद्र इन 1913. तो आपसे पूछ सकते हैं दादा साहेब फाल्के की फ़र्स्ट मूवी का नाम क्या था? दैट इज़ राजा हरीश चंद्र. देन ही मेड 96 मूवीज़, 26 शॉर्ट फिल्म्स इन हिज 19-year लॉन्ग करियर. इन्होंने अपने करियर में इतनी मूवीज़ बनाई हैं, इतनी शॉर्ट मूवीज़. दैट टाइम, पहले के टाइम पे की अगर बात करें, आज के टाइम पे क्या है? मूवीज़ कलरफुल हैं, कितना सारा एक्शन है, सॉन्ग्स हैं, वॉइस है. इन द प्रीवियस टाइम ऐसा कुछ नहीं था. देयर वर नो साउंड इन एनी ऑफ द मूवीज़. स्टिल वो मूवीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच के में, मासिस के बीच में पॉपुलर थी. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड इन हिज ऑनर इन 1969. फिर क्या है, 1969 के बाद इनके नाम के ऊपर क्या है, अवार्ड्स भी दिए जाने लगे. अगर मैं आपको बताऊं, रिसेंट दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिला है? इट इज़ वन बाय रजनीकांत, जो एक साउथ एक्टर हैं. ठीक है. उसके बाद है हमारे श्रीनिवासा रामानुजन. ये कौन है? ये एक मैथमेटिशियन है. कौन? रामानुजन. एस रामानुजन के नाम से इनको हम जानते हैं, मैथमेटिशियन. कहाँ पे बॉर्न हुए? इरोड, तमिलनाडु में. दे वर नॉट हैविंग दिस मच मनी कि वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर पाएँ. ठीक है. उन्होंने अपनी स्कूलिंग तक कंप्लीट नहीं करी थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करी थी. वट ही यूज़ टू डू, वो घर पे ही बैठे रहते थे, अपनी ही पढ़ाई करते रहते थे, घर पे ही मतलब इक्वेशंस बनाते रहते. और इन्होंने अपने फार्मूले जो बनाए थे वो कहाँ भेज दिए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में भेज दिए. एंड उनको वहाँ पे स्पेशली बुलाया गया फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट. इनके टैलेंट के लिए उनको वहाँ पे बुलाया गया. तमिलनाडु में 22 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे इन द मेमोरी ऑफ रामानुजन. मतलब तमिलनाडु स्टेट को बहुत प्राउड है इनके ऊपर. दैट इज़ वाई उनके ऊपर एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं. अ स्टैम्प फीचरिंग रामानुजन वॉज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1962. रामानुजन के फ़ोटो की क्या है, स्टैम्पिंग भी छपनी शुरू हो गई थी. देन है आपकी सितारा देवी. She was a famous कथक डांसर, born in 1920. कहाँ? कोलकाता में. इनको क्वीन ऑफ कथक भी बोलते हैं. शी इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ कथक, मतलब कथक डांस की रानी. ठीक है. आपसे पूछ सकते हैं हु इज़ नोन एज क्वीन ऑफ कथक? सितारा देवी. फ्रॉम वेयर शी लर्न हर डांसिंग? फ्रॉम हर फादर सुखदेव महाराज. एट दैट टाइम, पुराने टाइम की अगर बात करूँ ना, उस टाइम पे जो अच्छी फैमिलीज़ थी वो कहती थी कि जो वुमेन है वो डांस करती अच्छी नहीं लगती. डांस इज़ नॉट गुड फॉर वुमेन. बट सितारा देवी को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी, क्योंकि सोसाइटी उनको रोकती थी. उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, अपना पूरा पैशन को परस्यू रखा. जब वो एक टीनेजर थी, जब वो एक मतलब आप कह लो नॉर्मल स्टूडेंट थी, आपसे थोड़ी बड़ी, उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इनको डांस करते हुए देख लिया था और क्या बोला था? शी इज़ नृत्या सम्रागिनी और द एम्प्रेस ऑफ डांस. शी हैज़ ऑल्सो वन मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग पद्मा श्री अवार्ड.
इन्होंने भी अपनी लाइफ में क्या है, बहुत अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि पद्मा श्री। उसके बाद है हमारी फेमस पर्सनालिटी मुंशी प्रेमचंद। कहाँ पे बॉर्न हुए, वाराणसी में। कब, 1818 में। ही रोट मैनी स्टोरीज, बहुत सारी इन्होंने ग्रेट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं हिंदी में। बट इन हिज चाइल्डहुड ही हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा इन्होंने गरीबी देखी, बट स्टिल इन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। ही केप्ट ऑन राइटिंग द थिंग्स। हिज नोवेल गोदान गोबन हैव अ स्पेशल प्लेस इन हिंदी लिटरेचर। इनकी कुछ नॉवेल्स भी बहुत फेमस हैं, जैसे गोदान गोबन, ये हिंदी लिटरेचर में काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने, इनका मेन जो काम है, जो राइटिंग का काम है, वो किन लोगों के ऊपर लिखा है, फॉर द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें, उसमें से मानसरोवर इज़ सो फेमस, एंड बच्चों के लिए भी कुछ स्टोरीज लिखी हैं, लाइक ईदगाह, ठीक है। नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी इज़ आर अमृता शेरगिल। हु इज़ शी? She was a famous Indian painter. She was a famous Indian painter. It is not that she born in India. इनके जो पेरेंट्स थे, हर फादर वॉज सिख, हर मदर वॉज जूइश। जैसे हमारे इधर कम्युनिटीज़ हैं ना, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में, हंगरी की बात करें, वहाँ पे जूइश एक कम्युनिटी है, मदर वहाँ की थी, ठीक है। तो ये बुडापेस्ट हंगरी में ही बॉर्न हुई थी। बट व्हेन शी वॉज ऑफ 8 years old, जब वो 8 साल की थी, वो इंडिया में आई, एंड शी वॉज सो कंसर्नड विद इंडियन पीपल्स लाइफ। बाहर तो ऐसा कुछ उनको देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जब वो आई, उन्होंने इंडियंस की हालत देखी कि लोग किस किस तरीके से जी रहे हैं। शी वॉज सो कंसर्नड, और उन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी कहाँ दिखाई, अपने आर्ट में दिखाई, अपना आर्ट किया। शी डाइड एट द यंग एज ऑफ 28, जल्दी ही वो क्या है, उनकी डेथ हो गई थी। बट हमारे इंडिया के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर इनका बहुत बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट रहा है थ्रू हर पेंटिंग्स। शी कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन पेंटर ऑफ इंडिया। ये मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन कहलाती हैं, बिकॉज जो इनकी पेंटिंग्स थी वो बहुत हाई रेट पे क्या है, उस टाइम पे बिकती थी। हर पेंटिंग्स हैव बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आर्ट ट्रेजर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, नेशनल आर्ट ट्रेजर। मतलब ये हमारे देश का मान है, एक खजाना है ये, ठीक है। प्रैक्टिस ऑन डू एंड ऑल वी विल डू एट द एंड। देन हम बात करेंगे उन फेमस पर्सनालिटीज़ की जिन्होंने नोबल प्राइज़ वन किया है। नोबल प्राइज़ मैं आपको बता दूं किस में दिया जाता है। नोबल प्राइज़, अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करता है, कुछ बहुत ही ग्रेट करता है, उनको क्या है, नोबल प्राइज़ मिलता है, ठीक है। तो इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में नोबल प्राइज़ वन किया है। नोबल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। अगर कोई लिटरेचर में, वर्ड पीस में, मतलब दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए, या साइंस फील्ड में अच्छा काम करता है, उनको नोबल प्राइज़ मिलता था। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, हु वॉज ही वॉज अ पोइट, ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ फिलोसोफर एंड सोशल वर्कर। वो इतना कुछ थे, मतलब एक ही इंसान पोइट भी है, राइटर भी है, फिलोसोफर भी है और सोशल वर्कर भी है, लोगों की भलाई भी करते थे। ही वॉज बॉर्न इन 1861 इन कोलकाता। He founded Shanti Niketan, a school where students are imparted education in natural surroundings and emphasis is laid on literature and art. इन्होंने अपना एक स्कूल शुरू किया था, द नेम्ड शांति निकेतन। वहाँ पे क्या है, बच्चों को पेड़ के नीचे बिठा के, इधर उधर बाहर बिठा के क्या है, नॉलेज प्रोवाइड करी जाती थी। और नॉलेज किस चीज़ के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, आर्ट के ऊपर। टैगोर कंपोज्ड म्यूज़िक विच इज़ पॉपुलरली नोन एज रविंद्रा संगीत। इन्होंने म्यूज़िक भी बनाया है जिसको हम रविंद्रा संगीत के नाम से जानते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बंगाली सॉन्ग्स भी बनाए हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। इनका फेमस लिटरेरी वर्क क्या है, दैट हिज कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग नोन एज गीतांजलि। गीतांजलि सॉन्ग जो काफ़ी फेमस हुआ, वो भी इन्होंने ही लिखा था। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913. 1913 में इनको लिटरेचर के लिए, लिटरेचर की फील्ड में एक्सीलेंस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, बिकमिंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन टू बी अवॉर्डेड दिस प्राइज़। इंडिया में से ये पहले इंसान थे जिनको ये अवार्ड मिला था। टैगोर हैज़ कंपोज्ड नेशनल एंथम्स फॉर 2 कंट्रीज़। जो हमारा आज नेशनल एंथम है वो भी किन्होंने बनाया था, टैगोर ने ही बनाया था। सिर्फ इंडिया का नहीं, बांग्लादेश का भी।
नेक्स्ट हमारी पर्सनालिटी है सीवी रमन। इनका पूरा नाम अगर बात करें, इट इज़ सर चंद्रशेखर विकांता रमन। हु वॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? 1930 में। किस चीज़ के लिए? फॉर द स्टडी ऑफ लाइट। इन्होंने क्या है, लाइट की स्टडी करी थी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वेयर ही वॉज बॉर्न इन त्रिचुरीपल्ली, तमिलनाडु, 1888। His work in the field of physics, a branch of science, has been recognized all over the world. इन्होंने जितना भी साइंस में अपना दिमाग लगाया है, जितना भी काम किया है फिज़िक्स में, वो आज भी हर जगह पे क्या है, फेमस है। He was also the first to work on the scientific nature of the sound produced by Indian musical instruments consisting of drums and strings. इन्होंने इन्होंने जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें से जो आवाज़ें आती हैं ना, उन आवाज़ों के ऊपर जो स्टडी की थी, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डू दैट। ही हैज़ ऑल्सो वन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, दैट इज़ भारत रत्न, वो भी इन्होंने क्या है, जीता था इन 1954। इनके नाम के ऊपर देन एक इंस्टीट्यूशन भी खोला गया, दैट इज़ अ इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर सीवी रमन। इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? बेंगलोर। ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी है मदर टेरेसा। शी बॉर्न इन वेयर? अल्बेनिया, इन 1910। इंडिया में शी केम टू व्हेन? 1929। उस टाइम पे क्या है, 19 की एज में ये इंडिया में आ गई थी। शी वॉन्टेड टू सर्व एज अ मिशनरी इन बंगाल। मिशनरी लाइक शी हैज़ ऑन सब मिशन। She taught at Loreto Convent School in Kolkata for 20 years. कोलकाता में एक स्कूल में 20 ईयर्स तक पढ़ाया। देन ये स्कूल की क्या है, हेड मिस्ट्रेस बन गई। She was disturbed by the condition of the poor people living in the slums of कोलकाता। जैसे स्लम्स बने होते जहाँ पे ये आप कह लो झुग्गी झोंपड़ी, वहाँ पे लोग रहते हैं ना, इंडिया में हर जगह पे है। तो कोलकाता में इन लोगों की कंडीशन देख के क्या है, ये डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि बेचारे कैसे रहते हैं। So she took medical training, after which she started reaching out to poor people affected by hunger and disease. उन लोगों की हेल्प करने के लिए इन्होंने क्या किया, मेडिकल ट्रेनिंग ली, बाद में उन लोगों के पास गई जो भी हंगर की वजह से प्रॉब्लम में थे या जिनको बीमारियां थी, उनको ठीक किया। अभी क्या है, इन्होंने मतलब अच्छा काम किया ना सोसाइटी के लिए। सो शी वन नोबल पीस प्राइज़ इन 1979 फॉर हर सर्विस टू द नीडी। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला। शी वॉज ऑल्सो गिवन द भारत रत्न इन 1980 फॉर हर सोशल वर्क। हमारे इंडिया का भी जो फेमस अवार्ड है भारत रत्न, वो भी इनको मिला था, मतलब लोगों की भलाई करने के लिए। लास्ट पर्सनैलिटी हैं हमारी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में। किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स की फील्ड में। ये पहले इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के जिनको ये ऑनर मिला है। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? शांति निकेतन इन 1933। इट इज़ सेड दैट रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम द नेम अमर्त्य विच मीन्स इमोर्टल और समथिंग दैट कैन नॉट डाई। इनका नाम ये कैसे रखा गया? ऐसे माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको ये नाम दिया था, जिसका मतलब क्या है, अमर, जो कभी भी नहीं, जिसकी डेथ होती। When he was 9 years old, he experienced the Bengal famine in which lakhs of people lost their life due to starvation. जब ये सिर्फ 9 साल के थे, इन्होंने क्या है, भूखमरी देखी बंगाल में, जब क्या है लाखों लोगों ने अपनी क्या है जिनकी डेथ हो गई थी भूखमरी की वजह से, मतलब इतनी फूड की कमी हो गई थी कि लोगों को कुछ खाने को नहीं मिला, दे डाइड। दिस एक्सपीरियंस इज़ रिफ्लेक्टेड इन मैनी ऑफ हिज ग्रेट राइटिंग्स। इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी करी उसमें उसके बारे में भी लिखा है। सेन हैज़ डन स्टडीज़ ऑन फेमाइंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया। इतना सब देखने के बाद इन्होंने स्टडी भी इसी चीज़ के ऊपर करी कि कैसे लोगों की कंडीशन बेहतर करी जा सकती है एंड ऑल। इनको 1999 में भारत रत्न से भी क्या है, भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। Yes, I hope this chapter is clear to you, in which we have read about the great personalities of India who has served India. Thank you so much, students. We will discuss these question answers in class. Fine. Okay, bye bye.